नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई आप जब फ्लैट लेते हैं या फ्लैट अगर आपका है या आप कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं तो क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई एंट्रेंस पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसका आपको कैसे देखना चाहिए एज़ पर वास्तु। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि भाई आपको कैसे चेक करना है कि अगर आप कोई फ्लैट लेने जा रहे हैं तो उसमें क्या देखना है। पहले भी हम वीडियोज़ में बता चुके हैं, लेकिन आज एक सवाल और आया कि सर अगर एंट्रेंस पे ही देखना है, बिल्कुल घुसते ही घर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। दिशा कोई भी हो उसकी बात नहीं कर रहे, आज दिशा की कोई बात नहीं करेंगे। दिशा की बात हम बहुत सारे वीडियोस में कर चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो। अब आप किसी फ्लैट को खरीदने जा रहे हैं, अपार्टमेंट को खरीदने जा रहे हैं, मल्टी स्टोरी में कोई फ्लैट जिसको कहते हैं। बहुत सवाल आते हैं कि सर आप फ्लैट के बारे में बताइए, प्लॉट के बारे में आप बताते हैं, घरों के बारे में बताते हैं, बंगलों के बारे में बताते हैं, फ्लैट के बारे में बताइए। बहुत लोग मैसेज करते हैं। तो अब फ्लैट में आप जब खरीदने जाते हैं तो फ्लैट के अंदर जब आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि अगर फ्लैट में, बहुत फ्लैटों में ऐसा देखा जाता है कि एंटर होते ही लेफ्ट हैंड पे या राइट हैंड पे किचन होती है ना, और वो किचन का दरवाज़ा जो है वो घुसते ही सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे किचन का दरवाज़ा होता है, वहाँ से पूरी किचन दिखती है। यानी कि जो भी व्यक्ति आपके घर के अंदर एंटर होगा वो किचन के अंदर देख लेगा कि कौन क्या काम कर रहा है, कौन मेड काम कर रही है या कौन काम कर रहा है, घर में बर्तन धुल रहे हैं, खाना बन रहा है, स्मेल आ रही है, बर्तन धुलने की आवाज़ आ रही है, तो वो ठीक नहीं माना जाता एज़ पर वास्तु। दूसरा, अब क्या होता है कि जैसे घुसते ही फ्लैट सिस्टम होता है, तो अगर एक तरफ ड्राइंग रूम है या लिविंग रूम है और एक तरफ घुसते ही किचन है, तो लिविंग रूम में से किचन का दरवाज़ा दिखता है। तो लिविंग रूम से किचन, या भी जो भी गेस्ट आएगा, रिलेटिव आएगा, फ्रेंड आएगा, वो लिविंग रूम में आप उनको बिठाएंगे तो वो उसका जो व्यू होगा वो किचन की तरफ होगा, तो किचन आपके गेस्ट को दिखेगी। तो दैट इज़ नॉट ऑस्पिशियस। पहले के समय में तो आपके घर में क्या बन रहा है, क्या पक रहा है, किचन में क्या पक रहा है, किसी को दिखाते नहीं थे या देखना उसको वर्जित होता था, ठीक नहीं माना जाता था। तो यहाँ पर उसको आपको दिख रहा है, वो ठीक नहीं है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि घुसते ही किचन होती है, किचन के साथ टॉयलेट होता है, या टॉयलेट नहीं भी होता, या घुसते ही टॉयलेट होता है फिर किचन होती है। यानी कि टॉयलेट और किचन जो होता है वो एक साथ होते हैं, एक ही दीवार पे किचन और टॉयलेट दोनों बने होते हैं। दैट इज़ नॉट ऑस्पिशियस। हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं जो रेमेडीज़ बताते हैं टॉयलेट की, तो आप वो रेमेडीज़ को फॉलो करिए। और अगर हो सके, और अगर ऐसा है कि टॉयलेट के साथ किचन की दीवार बिल्कुल सेम दीवार को, दोनों कॉमन वॉल को फॉलो कर रहे हैं, किचन और टॉयलेट, तो आप दोनों दीवारों के बीच में एक थर्माकोल की शीट लगवा दीजिए। बिल्डर को बोलिए कि भैया इन दोनों दीवारों के बीच में एक थर्माकोल की शीट लगा दीजिए, जिससे जो एनर्जी, थर्माकोल से एनर्जी पास ऑन नहीं होती, तो वो कैविटी वॉल उसको कहते हैं, तो वो कैविटी वॉल क्रिएट हो जाएगी। यानी कि किचन की जो एनर्जी है वो टॉयलेट की तरफ नहीं जाएगी, जो टॉयलेट की नेगेटिविटी है वो किचन से टच नहीं होगी, क्योंकि उनकी दीवार में आपने थर्माकोल लगा के उसे कैविटी वॉल बना दिया। उसके बाद अगर हो सके, अगर पॉसिबल है, तो जैसे ही आप घर के अंदर एंटर हो या फ्लैट के अंदर एंटर हो, सपोज करिए राइट हैंड पे किचन है, उसके साथ में टॉयलेट है और लेफ्ट हैंड पे आपका ड्राइंग रूम है, तो कोशिश करिए कि, और अगर उसमें आगे जाके जगह है, लॉबी है छोटी सी या कोई जगह है, तो वहाँ पर एंट्री उस साइड से करवाइए आप, टॉयलेट की भी और किचन की भी अगर हो सके तो, है ना। या फिर अगर नहीं हो सकती तो डोर क्लोजर लगाइए, किचन पे भी और टॉयलेट पे भी। दरवाज़ा बंद रहना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए। और किचन अगर ओपन है तो उसको कवर्ड करिए, या तो कोई कर्टेन लगाइए, कोई दरवाज़ा लगाइए, उसमें पार्टीशन लगाइए, जिससे कुछ पूरा क्लियरिटी आर पार ना दिखे। तो इस चीज़ को फॉलो करें कि किचन एंटर करते ही ना दिखती हो और टॉयलेट भी ना दिखता हो। और इनकी अगर रेमेडी अगर आपको देखना चाहते हैं तो टॉयलेट की रेमेडी हम पहले वीडियोज़ में बता चुके हैं। डोर क्लोज़र लगाइए, दरवाज़ा बंद रखिए, क्रिस्टल्स का यूज़ करिए, खुशबू लगाइए वहाँ पर, हमेशा साफ़ सुथरा उस टॉयलेट को रखिए, दिन में 2 से 4 बार उसकी सफाई करिए, यानी कि फ्लश करिए, उसमें आप हिमालयन सॉल्ट रखिए। ये सारी चीज़ें हम पहले बता चुके हैं, या सी सॉल्ट रखिए। आप सारी चीज़ें इनको फॉलो करिए और किचन को कवर करके कोशिश करिए, जितना कवर कर सकें उसको कवर करें। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और बेनिफिशियल लगे तो उसको लाइक और शेयर भी आप ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।